ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज 4 जुलाई 2025 प्राणेश्वर बाबा की मुरली आप सबको रोज थोड़े शब्दों में सुनाते हैं। मुझे आशा है आप सबको अच्छा लगता होगा और ये भी आशा करता हूँ कि जो भी बाबा के बच्चे ज्ञान में चलने वाले हैं, जो आपके संबंध संपर्क में रहते हैं, विशेष बीके भाई बहनों के लिए मुरली है। और मैं आप सबसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो बिल्कुल ज्ञान में नहीं चलते हैं या जिसने ज्ञान अभी समझा ही नहीं है, उन्हें मुरली ना भेजा जाए। केवल जो बाबा के ज्ञान को समझ चुके हैं, 7 दिन का कोर्स कर चुके हैं और कम से कम सेंटर आते रहते हैं, उन्हीं भाई बहनों के लिए मुरली है, ताकि वो मुरली वो अच्छी तरह समझ सके। आज बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे। उसके पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। दूसरी बात, प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी एक आदत डालनी चाहिए? हम सबको बाबा कह रहे हैं, बच्चे कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है, मुरली की पॉइंट पर समझाने की, है ना। जो मैंने शुरू में बताया, हम सब जो समझ रहे हैं मुरली की पॉइंट को, इसे बाबा कहते हैं आदत क्या डालनी है? मुरली की पॉइंट को ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा कह रहे हैं, अगर दीदियाँ कभी बाहर चली जाती है, उन दिनों सेंटर पर दीदियाँ कम होती थी, कभी दीदियाँ सेवा में चली गई, मधुबन चली गई या और कहीं चले गए हैं, तो कई बार लोग सोचते थे कि आज मुरली कौन चलाएंगे। तो बाबा सिखा रहे हैं, आपस में ही किसी न किसी को निमित्त बनना चाहिए। तीसरी बात, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है और इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इसी रूहानी धंधे में लग जाना है। चौथी बात, प्राणेश्वर बाबा के वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको सिखाया आज मुरली में कि हमें मुरली चलाना भी आना चाहिए। आपस में बैठ करके मुरली, एक दूसरे को मुरली की पॉइंट भी समझाना आना चाहिए। अगर दीदियाँ नहीं है, ब्राह्मणी नहीं है, टीचर नहीं है, तो भी उस समय हमें ही आपस में एक दूसरे को मुरली सुनाने की आदत रखनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।